ठीक है सर। तो वही तरीका वही है कि आप मुझे जब तक बताओगे नहीं तब तक नहीं सॉल्व होंगे आपके क्वेश्चंस। ठीक है। हाँ जी सर। आप मुझे बताओ कि कौन से नहीं हो रहे हैं, वो मैं किसी तरीके से आपके प्लान करूंगा कि वो सॉल्व हो जाएं। राइट। ओके सर। तो तरीका यही है और कोई चारा नहीं है उसका करने का ना। सर खुलेंगे कब, क्या लगता है आपको? खुलने का कुछ नहीं पता इस बार। शायद +2 का तो खोल ही देंगे, 9 to +2 तो स्कूल मतलब मतलब कुछ ना कुछ तो इंस्टीट्यूट। खोलना ही पड़ेगा इनको, ऐसे तो पूरा सेशन नहीं ना चल सकता। ठीक है। तो लिमिट्स हाँ कुछ जी। किया है ऑब्जेक्टिव शुरू? लिमिट्स का हाँ जी सर नीचे से किया, मतलब पीछे से शुरू करती हूँ सर मैं। सेक्शन 1 के 40 से शुरू करती हूँ। अच्छा, वो हो रहे हैं। हाँ जी सर हो तो रहे हैं, पर बीच बीच में है डाउट्स। तो प्रॉब्लम वही वो बता देना मुझे। सर इनवर्स में से ना ज्यादातर वो वाले क्वेश्चन नहीं होते, एंड टर्म्स वाले। आप मुझे ट्यूटोरियल शीट में क्वेश्चन नंबर डाल के दे दिया करो और सेक्शन दे दिया करो बस। ठीक है सर। ठीक है ना, वो मैं आपको किसी ना किसी तरीके से सॉल्व करवा दूंगा, जैसे भी मुझे मतलब मैं प्लान कर लूंगा वो कि जैसे भी सॉल्व करवाने का। ठीक है सर। ठीक है ना, वो आपका काम है मुझे बताना कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहे हमारे से। राइट। हाँ जी सर। मेरा काम है कि कैसे करवाने हैं वो आपको, मतलब वो मुझे प्लान करना है। ठीक है ना। ठीक है सर। आप बताओगे, अगर डॉक्टर की बीमारी नहीं बताओगे तो इलाज कैसे करेगा? आपने देखा था मेंस का पेपर? सर मेंस का पेपर नहीं, मतलब जो क्वेश्चंस मतलब बच्चे ही बताते हैं वैसे हाँ, वैसे जो देख। इस बार मतलब जो बच्चे आए, मतलब कुछ मेमोरी बेस्ड होते हैं ना। हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मतलब आप देखो, कुछ ऊपर से तो बनाएगा नहीं कोई भी। ठीक है ना, क्वेश्चन तो ऐसे ही बनेंगे ना। थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है बस सॉल्विंग के लिए, और कुछ नहीं करना होता हमें। हाँ ठीक जी है। सर। आप अगर जो नोट्स पढ़ाए, नोट्स लिखवाए हुए हैं ना आपको, वो भी करके थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाओगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है। मेन में इतना दिक्कत नहीं आती, और मतलब अच्छी तैयारी हो जाएगी मेरे हिसाब से तो काफी। बस पढ़ते रहो थोड़ा थोड़ा ना। सर अब हो रही है उसके टेंशन, बाद 3 महीने रह गए। है सब टेंशन शुरू हो रही है, 3 महीने रह गए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हाँ, 4 एक महीने हैं। मतलब सितंबर तो चलो गया सर। हम्म। सही बात है। उसके बाद लिखो मिसलेनियस फॉर्म्स। सर हमारा सिलेबस कब तक खत्म होगा ये वाला +2 का? आपका देखो, टारगेट है कि सितंबर, मतलब सितंबर में आपका मेरे ख्याल से डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म करा दूंगा मैं आराम से। ठीक है सर। ठीक है, और फिर मुझे इंटीग्रल कैलकुलस के लिए दो, मतलब आपका सिलेबस ये नवंबर तक तो जाएगा ही, नवंबर एंड तक, अगर मतलब ढंग से करेंगे तो। ठीक है सर। ठीक है। तो उसके बाद हम कुछ +1 के टॉपिक प्लान कर सकते हैं दिसंबर में ना, हाँ जी सर। जो हमारे थोड़े कम हुए हैं। ठीक है, कुछ तो मैंने आपको करवा ही दिए थे काफी अच्छे लेवल पे। हाँ जी, जैसे सीक्वेंस। थ्योरी ऑफ इक्वेशन था, सीक्वेंस एंड सीरीज था। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री भी मोर और लेस हो ही गई है काफी। तो मतलब कुछ टॉपिक हैं जो मुझे लगता है कि जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट तक तो अच्छा किया है, और हाँ उसके जी। ऑब्जेक्टिव की जैसे कुछ चैप्टर्स की प्रैक्टिस नहीं हुई है। ठीक है ना, तो वो हम करेंगे फिर उसमें ना। ठीक है सर। तो वो देख लेंगे जैसे भी होएगा, तो दिसंबर नवंबर एंड तक तो करवा दूंगा मैं आपको सारा सिलेबस। सर ये पक्का है कि जनवरी में ही होना है?
पक्का तो कुछ नहीं है अभी, ठीक है, जब तक आप सेंटर पे पेपर दे नहीं ना आते हो, अभी तब तक कुछ पक्का नहीं है, ठीक है। जब पेपर दे के बाद आ जाओगे तभी पक्का होएगा कि पेपर हो गया। बट अब तो ले ही लेंगे मेरे ख्याल से जनवरी में ना, जनवरी वाला, ठीक है। तो इसमें जैसे हमारी जैसे हमने 0/0 का फॉर्म का वे आउट किए थे कि स्टैंडर्ड लिमिट्स को यूज कर सकते हैं हम, साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एन, फिर हम उसको एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हैं, एंड देन एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं करने के लिए, ठीक है, 0/0 या इन्फिनिटी की फॉर्म के लिए। 1:/इन्फिनिटी के लिए मैंने आपको रूल बताया था कि वो हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट जो होता है ई की पावर वाला, ठीक है। और जैसे हमारी कुछ और भी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं, जैसे 0 की पावर 0 है, ठीक है, तो ऐसी फॉर्म, या 0 की पावर इन्फिनिटी है, कुछ ऐसी फॉर्म्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो उनके लिए आपको एक ही तरीका है कि लॉग लेके सॉल्व होएगी लिमिट्स, ठीक है। तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं, उसकी डेरिवेशन वगैरह में सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये है, इसको इवेल्युएट करना है हमने। अब इसमें सिर्फ आप राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हो, लेफ्ट हैंड नहीं निकाल सकते इसकी, क्योंकि लेफ्ट हैंड पे ये नेगेटिव हो जाएगा और बेस नेगेटिव हो नहीं सकता हमारा ए की पावर एक्स में, ठीक है। तो जब भी आपकी 0 रेज टू पावर 0 आएगी ना, तो बेस जब तक 0 पॉजिटिव से नहीं ना अप्रोच करेगा तब तक आप लिमिट नहीं सॉल्व करोगे, अदरवाइज आप लिख दोगे। ये क्या वीडियो क्लियर नहीं है? नो सर। अब हो गया? हाँ जी सर। ठीक है। तो जब आप 0 पॉजिटिव पे जब बेस 0 रेज टू पावर 0 वाली लिमिट में बेस शुड अप्रोच फ्रॉम 0 पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव पाथ से अप्रोच करना चाहिए, नेगेटिव से नहीं। नेगेटिव से अप्रोच करेगा तो वो लिमिट नॉन एग्जिस्टेंस होएगी, ठीक है, क्योंकि वो फंक्शन हमारा ए की पावर एक्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है ए लेस देन 0 पे। अब ये देखो, इसीलिए यहाँ पे 0 पॉजिटिव दिया हुआ है आपको। तो और ये 0 रेज टू पावर 0 वाला लिमिट है हमारा, राइट। तो अब हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 साइन एच की पावर एच, 0 प्लस एच पुट कर दिया और एच पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको ए ले लो, तो दोनों तरफ में लॉग ले लो। यहाँ पे लॉग आएगा साथ में। इस लॉग को अंदर लेके जा सकते हैं हमने, ये मैंने आपको बताया था। ये कंपोजिशन में हम अंदर लेके जा सकते हैं, अब एच को आगे ला सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा लॉग ए इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एच लॉग साइन एच, ठीक है। अब ये देखो कि जब एच 0 को अप्रोच करेगा ना, साइन एच 0 को अप्रोच करेगा पॉजिटिव पार्ट से, और लॉग 0 किसको अप्रोच करता है? माइनस इन्फिनिटी को, ठीक है। तो मैं इसको अगर ऐसे लिख लूंगा ना, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि लॉग 0 भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और 1/0 भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारा आंसर उसी के हिसाब से आ जाएगा। अब मैं इसमें क्या लगाऊंगा? एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल जब लगाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कॉट एच विद रिस्पेक्ट टू एच करना है आपने, तो 1/cos एच 1/sin एच इंटू कॉस एच, और नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या हो गया? -1/x का। तो ये हो जाएगा मेरा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एच स्क्वायर कॉट एच माइनस में,
कॉट जीरो जीरो कॉट जीरो जीरो को अप्रोच करता है और एक्स स्क्वायर भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो ये चीज जीरो को ही नहीं अप्रोच कर रही, जीरो इंटू जीरो। तो ये क्या आ जाएगा आपका e की पावर जीरो, क्योंकि लॉग ए जीरो था ना, तो ये क्या आ गया e की पावर जीरो, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, ये लिख लो, ठीक है। अब आपने मुझे सॉल्व करके बताना है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो कोसेकेंट एक्स की पावर एक्स, ये सर ट्राई इन करो सब सॉल्व। क्वेश्चंस में लॉग लेना है आगे। जितनी भी बाकी फॉर्म है ना, जैसे जीरो रेस टू पावर जीरो है, इंफिनिटी रेस टू पावर जीरो है, इसमें आपको लॉग लेके सॉल्व होएगा, ठीक है। तो मैं आपको कुछ फॉर्म, जैसे ये इन्फिनिटी रेस टू पावर जीरो है, क्योंकि जीरो पे ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता है और ये जीरो को, तो ये इन्फिनिटी रेस टू पावर जीरो है। और जब लॉग लेके ये चीज बनेगी ना, तो हमेशा आपको इन्फिनिटी या फिर आपको जीरो बाय जीरो का फॉर्म सर बनाना आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर दोबारा बोलना, क्या कहा, आवाज कट कट के आ रही है। और मैं आपको कह रहा था कि ये जो है ना, अ, जब आप लॉग ले लोगे ना यहाँ पे, तो ये जो फॉर्म बनेगी, ये आपका हमेशा जीरो बाय जीरो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बनाने की कोशिश करनी है आपने, सो दैट यू कैन अप्लाई हेलो हॉस्पिटल रूल, राइट। ओके सर। अब ये सॉल्व करने की कोशिश करो, कोसेकेंट एक्स की पावर एक्स। एक ये सॉल्व करने की कोशिश करना।
हुआ? सर इसका क्या आंसर है 1? हाँ 1 है, नेक्स्ट करो। सर ये e की पावर 1/x log x है। हाँ 1 अपॉन में है, 1 ऊपर है, नीचे अपॉन में x log x है। सर इसका केस क्या बन रहा है, e की पावर 1/infinity? 1/infinity मतलब केस इंफिनिटी अपॉन, जैसे आप वो करवा रहे थे नहीं पहले। नहीं एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं कि इसको इधर दे सकते हैं, कंपोजिशन है ना ये तो। हाँ ये जी सर। हम e की पावर में इसको ऐसे लिख सकते हैं, e लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन x log x। अब ये एक्चुअली में log 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 0 बाय 0 की फॉर्म नहीं बन सकती है या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की। जैसे इसको अगर हाँ मैं ऐसे जी लिख दूं, सर। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना मैं। एक ही बात है ना, 1 बाय एक्स डिवाइडेड बाय लॉग एक्स। यस सर। तो अब ये देखो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन गया, पहला हॉस्पिटल रूल लगा के इसको देखो किसको अप्रोच कर रहा है। -infinity। तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? e 0। की पावर माइनस माइनस इन्फिनिटी 0, तो 0 आ जाएगा आंसर। सर अगले ये करने हैं। हाँ हाँ ये करने हैं अभी। तो अभी मैं प्रैक्टिस ही कराऊंगा, आज लिमिट खत्म हो गई है बस आपकी। तो अब तो क्वेश्चन ही करने हैं हमने। तो थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करा देता हूँ। अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो, अगर कुछ किया है तो। ठीक है, अगर कोई जैसे आपने कुछ सॉल्विंग की है, उसमें आपको डाउट आ रहा है, तो यू कैन आस्क। ठीक है ना, अदरवाइज मैं क्वेश्चन कराता रहूंगा, आंसर पूछते रहो मेरे से। अब मैं मिक्स क्वेश्चन दूंगा आपको ना इसके बाद। ठीक है, थोड़े से वो करना, बैठ के पहले ये कर लो 3, मतलब हर टॉपिक का मिक्स, मतलब हर जितने भी टॉपिक है उनका मिक्स चल दूंगा। ये करो पहले, बस आज लिमिट सर खत्म है, नेक्स्ट क्लास
नेक्स्ट क्लास सर में विल स्टार्ट विद कंटिन्यूटी। सर बोलो। ट्यूटोरियल शीट खोल लो, फिर मैं आपको बता दूंगी पहले ये करने के बाद। हाँ, ये कर लो पहले 3, फिर मैं शेयर कर दूंगा आपको ट्यूटोरियल शीट ही। ठीक है, तो वो आप फिर इसको छोड़ के दूसरे उस पे, मेरे जो दूसरा चल रहा है ना उस पे वो कर लेना बस, पिन कर लेना उसको। ठीक है। नहीं सर, पास में खुली हुई है ट्यूटोरियल शीट, मैं तो आपको कह रही हूँ क्वेश्चन बताने के लिए। नहीं नहीं, आपके पास तो खुली है, मेरे पास नहीं ना है। ठीक है सर। आप मुझे अभी, मैं आपको पहले ये 3 क्वेश्चन कर लो, फिर शेयर कर दूंगा साथ में ही ना, आपको स्क्रीन शेयर कर दूंगा। ठीक ठीक है है, सर। तो वो बोर्ड भी चलेगा, वो भी चलेगी साथ में। ठीक है ना। आप पहले ये करो 3 क्वेश्चन, फिर बताता हूँ क्या करना है। बस ये लिमिट्स, अब कंटिन्यूटी में भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी ना, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में भी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें आप इसको log sin 2x अपॉन log sin x लिख सकते हो। log sin 2x अपॉन log sin x, तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की फॉर्म बनेगी, फिर एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। सर फर्स्ट का इंफिनिटी। ये मैं चेक करता हूँ इंफिनिटी कैसे आ गया। नहीं नहीं, 1 आ रहा है। इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या बच रहा है? रुको सर, गलती होगी। गलती होगी ना, उसको चेक करो दोबारा से। आ गया 1। सर जीरो आ रहा है।
आपने इसको जब डिफरेंशिएट किया log sin 2x और sin x को, तो हमारा ये आया ना लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कर दो देखो, तो x अप्रोचेस 0 करके पॉजिटिव ले सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो log sin 2h 1 upon cos 2h into minus 2 sin 2h upon सर 1/sin2h नहीं आएगा? वन अपॉन साइन एच इंटू कॉस एच, ये बना ना। तो अल्टीमेटली आपका क्या बन गया, 2 cos 2h, ये बना ना हमारा लिमिट 2 sin h cos 2h अपॉन sin 2h इंटू cos h। तो इसको 2h से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो ताकि ये 1 हो जाए, ये लिमिट सर 1 cot होगी। 2h नहीं ले सकते उसको? कॉट की टर्म में लिमिट ना लो, फिर tan की टर्म में लो, या तो इसको tan h अपॉन tan 2h लिखो फिर, ताकि हम वो लिमिट h से डिवाइड करके उसको सॉल्व कर सकें। नहीं तो आपके दोबारा 0/0 या इंफिनिटी बन जाएगी। आप इसको या तो ऐसे लिख लो ना, इसको ऐसे ऐसे लिख लो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 tan h अपॉन tan 2h। सर अब इसको cot के सॉल्व करने से पता क्या हो रहा है, cot 2h का फॉर्मूला लगा सकते हैं, cot स्क्वायर h माइनस 1/cot h, फिर वो एक टर्म कटती है, फिर -1/2 cot स्क्वायर h बच रहा है। कौन सा फॉर्मूला? cot 2h का। cot 2h का कौन सा फॉर्मूला है? cot स्क्वायर h माइनस 1/2 cot h। cot स्क्वायर h माइनस 1 अपॉन cot 2h। 2 cot h। ये tan 2h से निकाला है। हाँ जी सर। लिखना पड़ेगा ना मुझे। ठीक है, उसके बाद फिर आपने आएगा तो उससे भी, फिर तो उससे सॉल्व करवाता हूँ फिर। उससे 0 आ रहा है फिर। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी उससे डिफरेंट आंसर आ जाए। आपका बना वो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 टू cot 2h, ये बना ना अपॉन cot h। हाँ ठीक है, जी। फिर आपने ये फार्मूला लगाया, यस सर। ये बना ना हमारा। हाँ जी सर। तो अब h को 0 पुट किया तो cot 0 तो 0 होता है, नहीं cot 0 तो इन्फिनिटी हो गया ना फिर, तो ये दोबारा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी नहीं बन जाएगी। सर इसको डिवाइड कर लो ना, 2 cot स्क्वायर h माइनस 2 अपॉन 2 cot स्क्वायर h, उधर भी 2 cot स्क्वायर h, पहली वाली टर्म तो कट ही जाएगी। मतलब 1 माइनस 1 अपॉन लिखो इसको, 1 माइनस 2 अपॉन इन्फिनिटी बच गया। फिर ऐसे लिखना पड़ेगा ना, 1 माइनस 1 अपॉन cot स्क्वायर h बना ना ये। 2 अपॉन cot स्क्वायर h। कैंसिल नहीं होगा हाँ सर चलो, तो कैंसिल हो गया। ये 0 को नहीं अप्रोच कर जाएगा फिर cot हाँ स्क्वायर जी h, सर। तो 1 1 ही तो आ रहा है आंसर।
अच्छा सर, वो मैंने 1 नहीं लिखा था, बाकी तो हो गया। मतलब लिखोगे ना, ठीक है। आंसर एक्चुअली कैन नॉट बी डिफरेंट। आप जैसे मर्जी अप्रोच करोगे, लिमिट्स के आंसर मतलब वैसे भी किसी भी मैथ्स में होता मैथमेटिक्स ही नहीं ऐसे। प्रॉब्लम में मतलब आंसर आप जैसे मर्जी अप्रोच कर लो क्वेश्चन को, तो आंसर विल बी सेम अगर हमारी स्टेप्स आर करेक्ट, ठीक है ना। तो वो लॉजिक है, समझ आ गया ना ये। हाँ जी। अब वो करो जरा। अभी मैंने एक फार्मूला चेक किया, मैंने कहा पहले फार्मूला चेक करता हूँ कि ठीक है या नहीं, पुट किया या नहीं, फिर मैं चेक करूंगा कि कैसे करते हैं इसको। करो। सर इसका 0 है। एक मिनट चेक करता हूँ। लॉग ए 0 आ रहा होगा ना। हाँ जी सर, मतलब e की पावर 0 ये 1। 1 हो जाएगा ना, ए की पावर 0। हाँ जी सर। हाँ तो इसका मतलब 1 आंसर आएगा, ये करो आप। सर अगले का 1 है। तो ये आ रहा है।
क्या आ रहा है सर? ये आ रहा है, लॉग ए सुना नहीं इक्वल फिर टू से, 1 आ रहा है आवाज ना। कट कट के आ रही है। वो अब क्या करूं मैं, इसमें सिग्नल की प्रॉब्लम है। लॉग ए 1 आ रहा है ना आपका। हाँ जी। हेलो, तो ये तो e की पावर 1 हो जाएगा ना। ई आ गया मतलब। हाँ, ये आ जाएगा आंसर, ठीक सर पर ये अपने तरीके से भी सॉल्व करवाना जरा, है। ये सॉल्व करवाना जरा। ये इसको जैसे आप लॉग लोगे ना, तो इसको ऐसे दे देंगे। वीडियो ब्लर होगी। भी ठीक हो जाएगी। होगी। हाँ जी। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। तो ये बन जाएगा हमारा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n। आगे आ जाएगा ना लॉग, ये अपॉन में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं e की पावर n माइनस लॉग पाई। तो ये बनेगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n, लॉग ये 1 हो गया, माइनस लॉग पाई अपॉन n। तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसको अलग अलग कर दो, 1 माइनस लॉग पाई अपॉन n। अब ये 0 को अप्रोच कर रहा है, ये 1 को, तो लॉग ए 1 हो गया ना, तो ये e की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। हाँ जी सर। अब वो आपसे एक शेयर कर रहा हूँ, आप अपने साथ में कौन सी बात कर रहे हो, ठीक है। सर ये 0/0 फॉर्म बनी थी ना? कौन सी? ये इन्फिनिटी बन रही है ना ये, वैसे तो n माइनस लॉग पाई अपॉन n। सर ये नहीं, मतलब ऊपर से अगर क्वेश्चन जज करना हो तो, कौन सा? अगर यही क्वेश्चन जज करना हो कि कौन क्या मतलब कंडीशन बन रही है, 0 की पावर। हाँ, ये 0 की पावर 0 वाली फॉर्म है। हाँ जी सर, यही पूछा था। नहीं, इन्फिनिटी की पावर 0 वाली, क्योंकि e की पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होएगा ना। फिर लॉग की भी देखनी है, लॉग इन्फिनिटी। ठीक है ठीक है। हाँ, जब लॉग ले लेंगे फिर अलग फॉर्म बन जाएगी वो। एक मिनट को मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ ना। ये आ रही होगी आपको पास ना दूसरे उसके असाइनमेंट। हेलो, हाँ जी सर। उसको उसको पिन कर लेना दूसरे को, और जब बोर्ड पे काम करो बोर्ड को कर लेना, ठीक है। आप बताओ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। सर सेक्शन 1 से ना नीचे से शुरू करो पहले, 40 अच्छा, से। फोर्थ से।
ये है ना 40 क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर इसका 39th बताओ पहले। अभी ये कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी कैसे बताऊं आपको? फिर अब करने शुरू किए थे, फिर ये भी आगे डाउट। नहीं नहीं, जिसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी यूज हो रही है वो अभी छोड़ने पड़ेंगे आपको। और जब मैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी करा, सिर्फ आप लिमिट्स वाले क्वेश्चन करो इसमें से ना। सर और ये 38th क्वेश्चन। अब वो मैं बता रहा हूँ, लिमिट एक्स प्लस इनफिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स। अब ये देखो, जब आप इन्फिनिटी लोगे ना, तो साइन इन्फिनिटी किसको अप्रोच करेगा? साइन इन्फिनिटी की वैल्यू तो निकाल नहीं सकते आप। हाँ जी सर। तो डेट ये पता कि आप साइन एक्स का ग्राफ देखो जरा, उसको आप जहां मर्जी चले जाओ, वैल्यू कोई -1 और 1 के बीच में होगी ना। हाँ जी सर। और नीचे इन्फिनिटी आ गया, मतलब -1 to 1 एनी वैल्यू इनटू जीरो, वो तो जीरो को ही अप्रोच करेगा ना। अच्छा ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ। हाँ जी। और 2 मिनट सर। सर अभी ये जो 37th है, जो अभी हमने किया 0 की पावर इंफिनिटी, इसमें वही वाला रूल लगेगा? इसमें आप इसको 1 की पावर इन्फिनिटी में भी चेंज कर सकते हो। जीरो को तो नहीं अप्रोच कर रहा ये। नहीं, 0 की पावर इंफिनिटी। इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी आएगी ना फिर तो। टी की पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होगा ना। हाँ जी हाँ जी, इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी। तो हम कर सकते हैं इसको, जैसे 4 की पावर एन कॉमन ले लो अंदर से, हाँ जी। तो 1 + 3/4 की पावर एन बचेगा ना, और बाहर 4 आ जाएगा। हाँ जी। तो वो 1 वाली फॉर्म नहीं बन जाएगी फिर? ठीक है सर। वो 4 बाहर आ जाएगा, 1 वाली फॉर्म को सोल्व करोगे तो वो 1 ही आ जाएगा साथ में ना। हाँ जी, फिर वो 4 आ गया आंसर। आ जाएगा। ठीक है। हाँ जी सर। और बोलो। अभी एक्चुअली कंटिन्यूस डिफरेंशिएबिलिटी है ना, वो तो प्रॉब्लम आ रही होगी इसमें ना। सिर्फ लिमिट्स के क्वेश्चन ट्राई कर लेना इसमें ना सारे। हाँ जी सर। और बोलो कौन सा लिमिट का। सर मैंने तो कॉन्टिन्यूअस वाले छोड़े थे सारे। वो तो छोड़ने पड़ेंगे अभी ना, वो आप जब कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी अभी 2-3 क्लासेस में नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगी आपकी, उसके बाद ये सारे कर सकते हो आप ना, और आराम से हो जाएंगे। ठीक है। कुछ कोई बताना। नहीं तो बता दो। क्या बताऊं सर? लिमिट्स में जो प्रॉब्लम है। वही 19th। अच्छा 19 आपने बोला था, मैंने सुना ही नहीं। आवाज कटी जा रही है बार बार। लिमिट एक्स प्लस 0। हेलो। हाँ जी सर। इसमें पहले लॉग ए अपॉन बी लगा दो ऊपर, 3 + x/3 - x। हाँ जी सर। ऐसा करो, 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो ऊपर। दोबारा बोलो सर। मैं लिख के बताता हूँ आपको, ऐसे नहीं समझ। एक मिनट में क्वेश्चन लिख लो, फिर सॉल्व करवाता हूँ बोर्ड पे।
अब बोर्ड को पिन कर लो। कर लिया तो सर। अब इसमें पहले लॉग ए माइनस माइनस बी वाली प्रॉपर्टी लगाओ। अब जो लॉग की लिमिट होती है उसमें 1 प्लस होता है ना साथ में, तो इसको वैसे बनाएंगे हम। इसका एलसीएम ले लो इस पार्ट का। ये आ जाएगा 1 प्लस 2x अपॉन 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है। हाँ जी सर। अब जो 1 के साथ वाली टर्म है, लॉग वाली टर्म है, वो देखो 0 को प्लस कर दिया 2x अपॉन 3 माइनस एक्स। हाँ जी सर। जीरो जीरो को अप्रोच कर रही है ना, हाँ जी। तो अब हम इसमें वो चीज लगा सकते हैं जैसे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। 1 होता है ये। ठीक है। हाँ जी तो सर। जैसे साइन वगैरह में करते हैं ना, वैसे ही इसमें भी कर सकते हैं। इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और 2/3 आंसर है जी। या क्योंकि ये 0/0 की फॉर्म है तो आप एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते थे। एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो 1/3 प्लस एक्स माइनस 1/3 माइनस एक्स, ये 1 हो गया। अब इसमें इसका एलसीएम ले लो, तो क्या आएगा? सर अपॉन एक्स भी है। एक्स का डेरिवेटिव तो 1 हो गया ना एल हॉस्पिटल रूल में। ठीक है। तो इसमें डिवीजन रूल, अच्छा सर आपने नहीं बताया नहीं, था नहीं लगाते। एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स करते हैं उसमें। हाँ जी सर, पता पता सर। ठीक है ना, तो ये आएगा 2x अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर। 2x बच रहा है। 6 बच रहा होगा ऊपर। अच्छा यहाँ पे प्लस आ जाएगा ना ऊपर, क्योंकि -1 भी आएगा ना इसका डेरिवेटिव, तो ऊपर 6 आ जाएगा। अब 6x अपॉन आएगा। 606 आएगा, अकेला x नहीं आएगा ऊपर। सर मैंने 6x ही कहा था, नहीं मतलब 6 6 आएगा सिर्फ, और 6/9 माइनस एक्स के बन के x को 0 पुट करेंगे तो वही आ जाएगा ना 2/3। राइट। हाँ जी सर। और यस बोलो। सर। और बोलो क्वेश्चन। 17। ये अच्छा क्वेश्चन। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इनफिनिटी। एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लेंगे, यही है ना? सर b अपॉन x है। ये अपॉन एक्स दोनों में एक्स है, हाँ जी। तो ये इसके केस बोला तो हमने ए और बी का वजन निकालना ना। ठीक है। अब इसका ये 1/इनफिनिटी वाली फॉर्म है ना, ये वाली। हाँ जी सर। तो इसमें वो लिखाऊंगा ई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इनफिनिटी
इसमें से 1 माइनस करेंगे तो a प्लस बी बाय एक्स आ जाएगा इंटू 2x। तो ये x x कैंसिल हो गया, तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, 2 इंटू ए प्लस बी हो ही जाएगा ना ये तो ए प्लस बी 1 आ जाएगा ना। अब ऑप्शन चेक करेंगे तो ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये तो हो सकता है ए 1। सर ये नहीं समझ आया कि बी बिलोंग्स टू रियल नंबर कैसे है। हो ही नहीं ना सकता वो तो, इसमें कोई गड़बड़ है। अभी बी बाय एक्स स्क्वायर ना हो इसमें नीचे ना, कुछ ऐसे होगा। अगर हम बी बाय एक्स स्क्वायर करते हैं तो क्या बनेगा, इसमें कहीं पे एक्स स्क्वायर है मुझे जहां तक याद है, इसको चेक कर सकते हैं एक बार। तब ये बनेगा हमारा e की पावर में एक्स के एलसीएम आएगा ax प्लस बी ऑन एक्स स्क्वायर इंटू 2x बच जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 2 ax स्क्वायर प्लस 2bx अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये लिमिट एक्स 2a पे क्लोज कर जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर लो, बी बाय एक्स स्क्वायर ही करो इसको ना, सर वो वाले x से राइट। नीचे वाला डिनोमिनेटर नहीं काट सकते, एक x। हाँ काट दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक तो काट ही सकते हो, वो तो यहाँ पे काट दो, एक्स स्क्वायर करो यहाँ पे ना, तब ये सही आंसर आएगा आपका। तो अब देखो ये हमारा लिमिट क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2b अपॉन एक्स इक्वल टू ई स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था कि जब एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी होता है, अगर ये पावर सेम है तो लिमिट विल अप्रोच टू डिवीजन ऑफ कोफिशिएंट 2a अपॉन 1, तो ये लिमिट आपकी e की पावर 2 ही हो जाएगी ना, इक्वल टू ई स्क्वायर। तो a 1 आ जाएगा और b कोई भी रियल नंबर हो। ठीक है, आखिरी वाला स्टेप बताना। जो हमारा जब एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी होता है तो लिमिट का वैल्यू कोफिशिएंट अगर पावर सेम है तो कोफिशिएंट का डिवीजन नहीं होता, हाँ जी ठीक है। पे आ गया। ठीक है, तो e की पावर 2 है, यस b की सर। तो जो मर्जी b की जो मर्जी वैल्यू पुट कर सकते हो आप रियल, हाँ जी सर। तो इसलिए वो गड़बड़ आ रही है। नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं आएगी एक्चुअली, बी बाय एक्स लूंगा ना मैं, फिर तो ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन ही। आ गया समझ? यस सर। हेलो, और बोलो। यस यस सर आ गया। कौन सा और क्वेश्चन कौन से हैं? बाकी सर ऊपर वाले वही थे, कंटिन्यूटी वाले एक दो बस। नहीं, शुरू में लिमिट वाले जैसे 12th क्वेश्चन है और 9th है, ये सारे लिमिट के 8th है, फर्स्ट है, सर अभी वहां सेकंड तक है। पहुंचे नहीं। अच्छा मार्क्स पहुंचे, चलो वो कर देना, फिर ट्राई मुझे बता देना जो जो प्रॉब्लम आएंगी। 15 तक किए थे। अच्छा 15 तक, ठीक है, वो तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी हो जाएगी तो वो क्लियर ही हो जाएगा आपको सारा कुछ ना। ठीक है, तो लेवल हाँ 1 और जी लेवल 2 में से जितने लिमिट के क्वेश्चन है वो ट्राई कर लो ना पहले। सर। इनवर्स के अभी राइट, लोगे या बाद में? क्या इनवर्स के। इनवर्स के अभी नहीं, बाद में ले लूंगा फिर ना। ठीक है सर। ठीक है, आपने एक वो सब्जेक्टिव टेस्ट भी कह रहे हैं ना इस बार 70 नंबर का, सर कौन? मैसेज आया था प्लस 2 का सब्जेक्टिव टेस्ट होएगा इस हफ्ते संडे को 70 मार्क्स का।
मैथ का? देखा नहीं सर, हमारे ग्रुप में तो नहीं आया। आया होगा मेरे ख्याल से, आपके ग्रुप में पढ़ा मैंने। तो सर ये देखा नहीं मैंने। कौन से टॉपिक का दोगे फिर? सर ये आप देखो, बताओ। जो रिसेंटली है वही एक दो टॉपिक कर लेते हैं ना। एक तो यूनिवर्सिटी हाँ कर जी लेते हैं, सर। हाँ जी। ऊपर लेवल का होएगा आपका। एक हाँ जी यूनिवर्सिटी सर। कर लेते हैं, और कौन सा किया हमने उससे पहले? फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। फंक्शन और यूनिवर्स कर लेते हैं ना, सीबीएसई लेवल का। फिर 70 मार्क्स का बस इन दोनों का ही। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट भी कर लो, आपके 4 चैप्टर पूरे हो जाएंगे फिर पहले वाले। करवा दो सर, हमारे पेपर में रिवाइज पहले। भी हो जाएंगे। हाँ जी सर। तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और रिलेशन एंड फंक्शन कर लेते हैं, 4 चैप्टर का टेस्ट बोर्ड लेवल का। राइट, ठीक है सर, ठीक है। चलो ठीक है। सर फिर नेक्स्ट हमने क्लास में आपको, फिर हम कंटिन्यूटी स्टार्ट करते हैं। सर फिर आपको फोटो खींच के भेजनी है टेस्ट की? कौन सी? वो पता जो नहीं, वो तो टेस्ट, आपको भेजना, नवीन सर को भेज दोगे, वो मुझे भेज देंगे। स्कैन करके? वो तो हाँ, नवीन सर बता देंगे वो आपको क्या करना है। ठीक है सर। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यूटी शुरू कराऊंगा आपको, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और थोड़ा डिफरेंशिएशन करेंगे अभी, ठीक है? सर मतलब इस संडे सिर्फ मैथ्स का टेस्ट है? हाँ, सिर्फ मैथ्स का होगा। ठीक है सर। ठीक है, और हर हफ्ते आपका सब्जेक्टिव, 3 हफ्ते लगातार सब्जेक्टिव टेस्ट होएगा, मतलब एक हफ्ते ठीक है। मैथ्स, एक हफ्ते फिजिक्स, एक हफ्ते केमिस्ट्री। ठीक है सर। ठीक है ना? तो इस हफ्ते मैथ्स का केमिस्ट्री और पहले 4 चैप्टर है फर्स्ट ग्रुप के, ठीक है? सर कितने घंटे का होगा ये? अब 70 मार्क्स का, फिर तो वो मेरे ख्याल से 2 घंटे का तो होगा ही कम से कम। सर 2 का ही रखना, क्योंकि बोर्ड में 3 घंटे का है, आप मैं 2 का वो रखना। नवीन सर ने रखना है, मैंने नहीं रखना वो। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, उनसे पूछ लेना जो भी इसके बारे में आपकी होगा। ठीक है? मैं ठीक है एग्जाम सर। दूंगा कि आपका 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। ओके सर। ठीक है? चलो चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यूटी शुरू करते हैं, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। चलो चलो ठीक है।